18वीं कहानी बेताल। 25सी चंद्रस्वामी की दुविधा। यशोधन और सेनापति बलधर की कहानी का सही उत्तर पाकर बेताल पुनः राजा विक्रम के कंधे से उड़कर गायब हो गया। राजा उस भयानक काली रात में जब उस शिंशपा वृक्ष के पास फिर पहुंचा तो वहां का बदला दृश्य देखकर कुछ विस्मित सा हो गया। श्मशान का समूचा क्षेत्र श्मशान की चिता की अग्नि और मांसभक्षी भूत प्रेतों से भरा हुआ था, जिनकी जिह्वा आग की चंचल लपटों के समान जान पड़ती थीं। वहां उसने बहुत से प्रेत शरीरों को उल्टे लटका देखा, जो देखने में एक समान ही प्रतीत होते थे। ये देखकर भी राजा भयभीत न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे यह क्या बात है? क्या मायावी बेताल इस प्रकार मेरा समय नष्ट कर रहा है? समझ में नहीं आता कि इन बहुत से शवों में से मैं किसको ले जाऊं। यदि मेरा काम हुए बिना ही यह रात बीत गई तो फिर मेरे पास मृत्यु के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं बचेगा। तब मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण दे दूंगा, किंतु किसी के उपहास का पात्र कदापि नहीं बनूंगा। राजा विक्रमादित्य जब ऐसा सोच रहा था, तब राजा का यह निश्चय जानकर बेताल उसकी दृढ़ता से संतुष्ट हुआ एवं उसने अपनी माया समाप्त कर ली। तब राजा ने एक ही मनुष्य शरीर में बेताल को देखा। उसे वृक्ष से उतारकर राजा ने अपने कंधे पर डाला एवं वहां से प्रस्थान किया। चलते हुए मार्ग के मध्य में राजा से बेताल पुनः बोला, राजन, मुझे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ना तो तुम ऊबते हो और ना ही अपनी जिद को छोड़ते हो। उस योगी के लिए तुम निश्चय ही अथाह परिश्रम कर रहे हो। अतः तुम्हारे इस कठोर श्रम की थकान को दूर करने के लिए मैं तुम्हें पुनः एक कथा सुना देता हूं। तब बेताल ने यह कथा सुनाई। 18वीं कहानी बेताल। 25सी चंद्रस्वामी की दुविधा। आर्यावर्त में उज्जैनी नाम की एक नगरी है। नागों की भूमि भोगवती और देवों की भूमि अमरावती के बाद श्रेष्ठता में तृतीय स्थान उसी का है। माता पार्वती ने कठिन तप के उपरांत जब भगवान शिव का वरण किया था, तब इस उज्जैनी के असाधारण गुणों से आकृष्ट होकर भगवान शिव ने इसी नगरी को अपना निवास स्थान बनाया था। वह नगरी पुण्य एवं सुकर्मों की अधिकता से प्राप्त हो जाने वाले अनेक प्रकार के सुख भोगों से भरी हुई है। उस नगरी में चंद्रप्रभ नाम का एक राजा राज करता था। उसका मंत्री देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। देवस्वामी अत्यंत धनवान था। उसने बहुत से यज्ञ भी किए थे। दैवी योग से उसे चंद्रस्वामी नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। यद्यपि उसने विद्याओं का अध्ययन किया था, फिर भी जवानी में उसे जुआ खेलने का व्यसन पैदा हो गया। एक बार चंद्रस्वामी जुआ खेलने के लिए किसी बड़े द्यूतशाला में गया। वहां पर एक से बढ़कर एक जुआरी पहले से ही मौजूद थे। चंद्रस्वामी उनके साथ जुआ खेलने लगा। दुर्भाग्यवश वह अपनी सारी धन संपत्ति हार गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वह अपने वस्त्र सहित दूसरों से मांगा हुआ धन भी हार गया। मांगने पर जब वह हारा हुआ धन नहीं चुका पाया, तब उस द्यूतशाला के मालिक ने चंद्रस्वामी को बहुत पीटा। उसका सारा शरीर घायल हो गया। जब उसी स्थान पर कई दिन तक वह मुर्दे के भांति घायल पड़ा रहा। उसकी ये हालत देखकर उस जुआखाने के मालिक ने अपने जुआरियों से कहा, सुनो मित्रों, 3 दिन बीत चुके हैं, परंतु यह तो आंखें ही नहीं खोल रहा, पत्थर के समान हो चुका है। अतः तुम इसे मारकर इसके शव को किसी अंधे गहरे कुएं में फेंक आओ। मैं तुम सभी को इसके लिए उचित धन दूंगा। उसके यह कहने पर दूसरे जुआरी चंद्रस्वामी को द्यूतशाला से उठाकर ले गए तथा कुएं की खोज में दूर एक वन में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर एक बूढ़े जुआरी ने अन्य जुआरियों से कहा, यह तो लगभग मर ही चुका है, तब इसे कुएं में फेंकने से क्या लाभ? बेहतर है हम इसे यहीं छोड़ दें तथा उस द्यूतशाला के मालिक को जाकर यह कह दें कि हम उसे कुएं में डाल आए हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया तथा चंद्रस्वामी को छोड़कर चले गए। चंद्रस्वामी को होश आया तो उसने स्वयं को एक निर्जन वन में पाया। वहां वन में एक शिवालय बना हुआ था। तब वो लड़खड़ाता सा उठा एवं थके थके कदमों से उस मंदिर में चला गया।
अंदर पहुंचकर जब उसकी हालत थोड़ी और सुधरी तो वह दुखी होकर यह सोचने लगा, कैसे दुख की बात कि मुझे उन जुआरियों ने धोखे से लूट लिया है। मैं नंगा हूं, घायल हूं, धूल से मेरा शरीर भरा हुआ है। ऐसी हालत में मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं? मेरे पिता, मेरे सगे संबंधी एवं मेरे हितैषी मित्र मुझको देखकर क्या कहेंगे? इसलिए मैं अभी तो यहीं पर ठहरता हूं। रात को बाहर निकलकर देखूंगा कि भूख मिटाने के लिए खाने पीने का क्या उपाय कर सकता हूं। थका हुआ तथा वस्त्र रहित चंद्रस्वामी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सूर्यास्त हो गया। इसके मध्य एक महाव्रती तपस्वी वहां पर आया। उसका समूचा शरीर विभूति भभूत से परिपूर्ण था तथा जटा एवं त्रिशूल धारण करने के कारण वह दूसरे भगवान शंकर के समान जान पड़ता था। उस तपस्वी ने चंद्रस्वामी से उसका परिचय पूछा तो चंद्रस्वामी ने उन्हें वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जिस कारण उसकी यह दुर्दशा हुई थी। यह सुनकर तपस्वी ने चंद्रस्वामी से दयापूर्वक कहा, तुम्हें भय भीत होने की आवश्यकता नहीं है वत्स। तुम मेरे अतिथि हो, यह मेरा ही आश्रम है। उठो एवं पहले स्नान करो, तत्पश्चात मैं जो कुछ भी भिक्षा में मांगकर लाया हूं उसमें से कुछ हिस्सा तुम खा लो। उस तपस्वी द्वारा यह कहने पर चंद्रस्वामी ने उससे कहा, भगवन, मैं एक ब्राह्मण हूं, आपकी भीख में हिस्सा कैसे बांटकर खाऊंगा? यह सुनकर अतिथि का आदर करने वाला वह सिद्ध तपस्वी अपनी मट्ठी छोटी कुटिया के अंदर गया। वहां उसने इष्ट सिद्ध देने वाली अपनी विद्या का स्मरण किया। याद करते ही विद्या प्रकट हुई तथा जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उस तपस्वी ने आज्ञा दी कि तुम मेरे इस अतिथि का आतिथ्य सत्कार करो। विद्या ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर उसने एक स्वर्ण नगर उत्पन्न कर दिया जिसमें बगीचा भी था और सुंदर सुंदर स्त्रियां भी थीं। उसमें से सुंदरियां निकलकर विस्मित चंद्रस्वामी के पास आईं एवं बोलीं, हे भद्र, उठो, स्नान भोजन आदि करके अपनी थकावट दूर करो। यह कहकर वे उसे अंदर ले गईं। स्नान कराकर उन्होंने उसके शरीर पर अंगराग लगाया। उनके द्वारा दिए गए उत्तम वस्त्र पहनने के बाद वे उसे एक दूसरे सुंदर भवन में लेकर गई। भवन के अंदर उसने एक सर्वांग सुंदर युवती को देखा जो उन सुंदरियों की प्रधान जान पड़ती थी एवं जिसे मानो विधाता ने स्वयं ही बड़ी कुशलता से अपने हाथों द्वारा गढ़ा था। उसने उत्कंठापूर्वक चंद्रस्वामी को अपने आसन के आधे हिस्से पर बैठाया। फिर उसी के साथ ही उसने दिव्य भोजन किया। भोजन के उपरांत चंद्रस्वामी ने स्वादिष्ट पके हुए फल एवं फिर तांबूल पान खाया। फिर उसके साथ नरम बिस्तर पर सोकर चरम सुख प्राप्त किया। सवेरे जब चंद्रस्वामी जागा तो उसे वहां केवल उसे शिवालय ही दिखाई दिया। वहां न तो वह दिव्य स्त्री थी, न नगर था एवं न ही वे दासियां थीं। तभी मट्ठी के भीतर से हंसते हुए वह तपस्वी निकला। उसके यह पूछने पर कि रात्रि कैसी कटी, उदास चित्त वाले चंद्रस्वामी ने कहा, भगव न, आपकी कृपा से रात तो मैंने अत्यंत सुखपूर्वक बिताई, किंतु अब उस दिव्य स्त्री के बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यह बात सुनकर उस दयालु तपस्वी ने मुस्कुराते हुए चंद्रस्वामी से कहा, तुम यहीं ठहरो वत्स, रात्रि को तुम पुनः वहीं सुख प्राप्त करोगे। तपस्वी के कहने पर चंद्रस्वामी वहीं पर ठहरकर तपस्वी की विद्या के प्रताप से वह इसी प्रकार हर रात्रि सुख भोगने लगा। धीरे धीरे इस विद्या का प्रभाव देखकर देव प्रेरणा से एक दिन चंद्रस्वामी ने उस तपस्वी को प्रसन्न करके कहा, हे भगवान, मुझे शरणागत पर यदि सचमुच आपकी कृपा है तो मुझको यह विद्या सिखा दीजिए जिसका ऐसा प्रभाव है। चंद्रस्वामी के आग्रहपूर्वक ऐसा कहने पर वह तपस्वी उससे बोला, वत्स, यह विद्या तुम्हारे लिए असाध्य है क्योंकि इसकी साधना जल के अंदर की जाती है। जो साधक वहां इसकी साधना करता है उसको भरमाने हेतु कई मायाजाल उत्पन्न होते हैं जिस कारण वह इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। वहां पर उसे ऐसा भ्रम होता है कि उसका पुनः जन्म हुआ है। तब वह स्वयं को बालक, फिर युवक, फिर विवाहित मानता है तथा उसे जान पड़ता है मानो उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हो। आहो, तब वह झूठे मोह में पड़ जाता है कि ये मेरा मित्र है एवं ये शत्रु। उसे न तो इस जन्म का स्मरण रहता है न ही इसका कि उसकी क्रियाएं विद्या को साधने में रत हैं। जो पुरुष 24 वर्ष की आयु तक
गुरु के द्वारा विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन वीर पुरुषों को ही इस जन्म का स्मरण रहता है एवं वे जानते हैं कि यह सब माया का खिलवाड़ है और विद्या की सिद्धि के बाद जल से निकलकर ही परम सिद्धि का दर्शन करते हैं। तपस्वी ने आगे बताया, जिस शिष्य को यह विद्या दी जाती है उसे यदि यह सिद्धि नहीं मिल पाती तो अयोग्य पात्र को शिक्षा देने के कारण उसके गुरु की भी विद्या नष्ट हो जाती है। मेरी सिद्धि द्वारा ही तुम्हें उसके सब फल प्राप्त हो रहे हैं, अतः इसके लिए तुम इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि इसमें असफल हो जाने के कारणवश मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए तथा जिसके द्वारा तुम ये सब सुख भोग प्राप्त कर रहे हो तुम उससे भी वंचित हो जाओ। तपस्वी के ऐसा कहने पर भी चंद्रस्वामी ने हठपूर्वक कहा, हे महात्मन, आप चिंता ना करें, मैं पूर्णतया सीख लूंगा। तत्पश्चात तपस्वी ने चंद्रस्वामी को विद्या सिखाना स्वीकार कर लिया। सज्जन पुरुष आश्रितों के अनुरोध पर भला क्यों नहीं करते? तब चंद्रस्वामी को नदी तट पर ले जाकर तपस्वी बोला, वत्स, इस विद्या मंत्र का जाप करते हुए जब तुम माया के दृश्य देखो तो सावधान रहना और मेरे मंत्र से सावधान रहकर माया की अग्नि में प्रवेश करना। मैं तब तक तुम्हारे लिए नदी के इस तट पर ही रुका रहूंगा। ये कहकर उस व्रतधारी ने आचमन करके चंद्रस्वामी को संपूर्ण विधि द्वारा वह विद्या सिखाई। अनंतर नदी तट पर स्थित अपने गुरु को चंद्रस्वामी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया एवं शीघ्रतापूर्वक नदी में उतर गया। जल के भीतर जाकर वह उस मंत्र का जप करने लगा। तब माया के मोहवश मिथ्या प्रभाव से वह सहसा ही अपने इस जन्म की सारी बातें भूल गया। उसने देखा कि वह स्वयं किसी दूसरी नगरी में किसी अन्य ब्राह्मण का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। वह धीरे धीरे किशोर हुआ, उसका यज्ञोपवीत हुआ, उसने विद्याएं पढ़ी, विवाह किया एवं उसके सुख दुख में पूर्ण रूप लिप्त रहकर संतान लाभ किया। वहां पुत्र के स्नेहवश स्वीकार किए हुए अनेक प्रकार के कार्यकर्ता एवं माता पिता तथा सगे संबंधियों की प्रीति से बंधा वह रहने लगा। इसी प्रकार के झूठे जन्मांतर का अनुभव कर रहा था। तभी समय जानकर उसके तपस्वी गुरु ने चेतना उत्पन्न करने वाली अपनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग द्वारा शीघ्र ही मायाजाल को भेद कर उसने चेतना प्राप्त की। तभी उसे अपने गुरु का स्मरण हो आया तथा मायाजाल को भी पहचान लिया। तत्पश्चात दिव्य एवं असाध्य फल की प्राप्ति के लिए जब वह अग्नि में प्रविष्ट होने को उद्यत हुआ तब उसके कुटुंबीजन तथा वृद्ध एवं विश्वासी उसके गुरु उसको ऐसा करने से रोकने लगे। उन लोगों द्वारा बहुत समझा बुझाने पश्चात भी दिव्य सुख की लालसा से वह अपने कुटुंबियों सहित नदी के उस तट पर गया जहां चिता बनी हुई थी। वहां पर उसने अपने बूढ़े माता पिता तथा पत्नी को मरने के लिए उद्यत देखा। अपने बच्चों को भी रोता देखकर वह मोह में पड़ गया। अब वह सोचने लगा, मैं यदि अग्नि में प्रवेश करता हूं तो मेरे यह सभी सगे संबंधी मर जाएंगे। मैं यह भी नहीं जानता कि गुरु की बात सच्ची भी है या नहीं, तो मैं क्या करूं? अब अग्नि में प्रवेश करूं या नहीं? यद्यपि अब तक तो सारी बातें गुरु के कथन अनुसार ही हुई हैं, अतः यही बात मिथ्या कैसे होगी? अतएव मुझे चाहिए कि मैं प्रसन्नतापूर्वक अग्नि में प्रवेश करूं। मन ही मन ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण चंद्रस्वामी अग्नि में प्रविष्ट हो गया। अग्नि का स्पर्श जब उसे बर्फ के समान ही ठंडा जान पड़ा तो उसे आश्चर्य हुआ। अंततः माया का प्रभाव भी जाता रहा। नदी से बाहर आकर उसने अपने गुरु को देखा तथा उनके चरणों में प्रणाम किया। पूछने पर आरंभ से लेकर अग्नि की शीतलता तक की सारी बातें उन्हें बता दी। तब उसके गुरु ने कहा, वत्स, मुझे तो इस बात की शंका होने लगी है कि कहीं तुमसे कुछ भूल हो गई है, अन्यथा अग्नि तुम्हारे लिए शीतल कैसे हो गई? गुरु की बात सुनकर चंद्रस्वामी ने उनसे पूछा, भगवन, मुझसे क्या भूल हो गई? तब इस रहस्य को जानने हेतु गुरु ने अपनी विद्या का स्मरण किया। वह विद्या ना तो उनके सम्मुख ही प्रकट हुई और ना ही उसके शिष्य के सम्मुख। तब गुरु शिष्य दोनों ही अपनी विद्या को नष्ट हुआ जानकर दुखी हो वहां से चले गए। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम को पहली दी गई शपथ का स्मरण कराते हुए उससे पूछा, हे राजन, मेरा संशय दूर करो और बतलाओ
कि गुरु द्वारा कही गई संपूर्ण क्रियाओं को रहने के पश्चात भी दोनों की विद्या नष्ट क्यों हो गई? बेताल का प्रश्न सुनकर राजा ने उत्तर दिया, योगेश्वर, यह तो मैं जानता हूं कि इस प्रकार आप केवल समय ही व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको उत्तर देता हूं। जब तक मनुष्य का मन द्विविधा से रहित, धैर्ययुक्त, निर्मल और सुदृढ़ नहीं होता, तब तक केवल उचित प्रकार से किसी दुष्कर कार्य करने से ही उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वह मंदमती ब्राह्मण पुत्र चंद्रस्वामी काम करके भी द्विविधा में पड़ गया था। इसी से उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी और अयोग्य पात्र को देने के कारण ही गुरु की भी सिद्धि चली गई। राजा के द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर मिलते ही बेताल पुनः उसके कंधे से उतरकर अदृश्य रूप से अपनी जगह पर चला गया। तत्पश्चात राजा भी उसी प्रकार बेताल के पीछे पीछे चल दिया। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंचा। राजा ने बेताल को उतारा तथा अपने कंधे पर डाल अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। तब मार्ग में जाते हुए बेताल ने राजा विक्रमादित्य को फिर यह कहानी सुनानी शुरू की। चंद्रप्रभ किसका पुत्र? अब नई कहानी अगले अंक में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य सनातन